बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा लेक्चर प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। इसका एक पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम बकिया अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे और एट द एंड मैं आपके सामने हमारी टेक्स्ट बुक में शामिल अल्कली मेटल्स की तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज को भी सम अप करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक था हमारा प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स को डिटेल से डिस्कस किया। आज हम 5th से ऑनवर्ड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास नंबर 5 पर अल्कली मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल अल्कली मेटल डिकम्पोज वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। एवोल्यूशन से मुराद है खारिज होना, रिलीज होना। मैंने इस लाइन में ये कहा कि जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं ये पानी के साथ रिएक्शन करती हैं, वाटर को डिकम्पोज कर देती हैं और इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन लिबरेट होता है, खारिज होता है। मैं एक जनरल इक्वेशन भी लिख सकता हूं जिसमें M स्टैंड्स फॉर अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कॉरिस्पॉन्डिंग मेटल अपने हाइड्रोक्साइड यानी MOH में कन्वर्ट होता है अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो गोया मैंने यहां तक आपसे कहा कि जितनी भी फर्स्ट ए ग्रुप की अल्कली मेटल्स हैं ये सारी पानी के साथ रिएक्शन करती हैं। इन सब का पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद 2 चीजें बनाती हैं। एक, ये मेटल अपने मेटल हाइड्रोक्साइड में चली जाती है अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं टॉपिक को मजीद डिटेल से बात करूं, मैं आपके सामने प्रीवियस लेक्चर का ही एक शॉर्टकट रख देना चाहता हूं। याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। इसका मतलब ये हुआ किसी मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा। गोया अल्कली मेटल्स में टॉप टू बॉटम जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी के कम होने की वजह से रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी लिथियम इस ग्रुप में लीस्ट रिएक्टिव, वाइल अगर फ्रांसियम के अलावा बात करें तो सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि सब अल्कली मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट सेम देंगी, लेकिन इनके जो रिएक्शन का रेट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट। किस तरह से वो देखते हैं। याद रखिएगा कि वेरी रैपिड एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। और मैंने पहले भी बता दिया कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके प्रोड्यूस क्या करती है। दूसरी बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अ स्मॉल पीस ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटासियम फ्लोटेड ऑन वाटर। यानी अगर आप स्मॉल पीस लेते हैं लिथियम का, सोडियम का, पोटासियम का और आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है, तैरता है। गोया इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिथियम, सोडियम, पोटासियम पानी की सरफेस पे फ्लोट करती हैं तो इनकी डेंसिटी पानी की निस्बत कम है। जैसा कि आप टेबल से देख सकते हैं, पानी की डेंसिटी इन तीनों मेटल से ज्यादा है और लिथियम, सोडियम, पोटासियम की डेंसिटी कम है। इसी वजह से इसकी सरफेस पे क्या करती हैं, फ्लोट। और अगर मैं इसी हिस्से को डेमोन्स्ट्रेट कर दूं तो आप देख सकते हैं कि 1 by 1 मेरे पास
एक बीकर में मैं पहले लिथियम ऐड करता हूं तो वो भी सरफेस पे फ्लोट करती है, सोडियम ऐड करता हूं तो वो भी सरफेस पे फ्लोट करती है, एंड इसी तरह पोटासियम भी। खैर बहरहाल ये हमारी बुक पे कहता है कि ये स्मॉल पीस क्या करता है, फ्लोट ऑन वाटर, reacts vigorously to liberate hydrogen along with metal hydroxide। वही बात जो मैंने पहले आपसे कही कि ये पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं along with metal hydroxide। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि रिएक्शन बड़ा रैपिड होता है और बड़ा एक्सोथर्मिक होता है, गोया इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज। यही बात अब करने लगा हूं कि एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन में इग्नाइट हाइड्रोजन, इग्नाइट में ना भड़क जाना, आग से जल जाना, यानी इतनी ज्यादा एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज होती है, इतना एक्सोथर्मिक है कि इस रिएक्शन की जो एक प्रोडक्ट है, एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, जो दूसरी प्रोडक्ट हाइड्रोजन है, वो इग्नाइट हो सकती है, उसको आग लग सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले जनरल इक्वेशन लिख दी। अगर मैं फर्ज कर लें कि सोडियम के लिए लिख दूं ये इक्वेशन, तो सिंपल आप m की जगह सोडियम Na लिख देंगे और ये सेम आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी। एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन बिकम्स विगोरस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। क्यों लिथियम टू सीजियम जाते हुए रिएक्शन विगोरस हो जाता है, उसकी वजह यह है कि माय डियर स्टूडेंट्स, डाउन द ग्रुप जाते हुए रिएक्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज। आप इस बात से अंदाजा कर लीजिए, आप इस बात से अंदाजा कर लीजिए कि पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम कैन इवन रिएक्ट विद आइस इवन एट -100 डिग्री सी, यानी डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इतनी इंक्रीज कर जाती है कि जो पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम है, ये सॉलिड वाटर आइस के साथ और इवन -100 डिग्री सी पे भी जाके रिएक्शन कर जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा हिंट बताता चलूं, याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। याद रख लीजिए कि अगर रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, और अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम। एक बात। दूसरी बात आपने ये पढ़ी है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जितना टेम्परेचर ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा। अब आप गौर कीजिए कि पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम इस कदर ज्यादा रिएक्टिव हैं कि जब वाटर आइस की शक्ल में है, सॉलिड स्टेट में, तो असूलन रेट कम होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी इनका रिएक्शन बड़ा विगोरस होता है। इवन -100 डिग्री से, टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ज्यादा, लेकिन ये तो -100 पे भी रिएक्शन कर जाती हैं। गोया इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा। मैं आपको आपके इंटरेस्ट के लिए 2 डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, जरा देखिएगा। जब मैं सोडियम और पानी के रिएक्शन की बात करता हूं, तो जैसे ही मैं सोडियम को वाटर में ऐड करता हूं, ये रिएक्शन बहुत विगोरस होता है, तेजी के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। और अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा सीजियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब देख सकते हैं कि मैं जैसे ही सीजियम को वाटर में ऐड करता हूं, अभी मैं आइस की बात नहीं कर रहा, वाटर में ऐड करता हूं, तो इतना विगोरस रिएक्शन होता है कि जिस बीकर में वाटर मौजूद है और आपने सीजियम ऐड की, वो बीकर ही क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात थी बहरहाल किसकी, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इनकी 6th केमिकल प्रॉपर्टी की, यानी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ऑल अल्कली मेटल्स फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन, यानी जब भी अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन्स के साथ मिलती हैं तो ये आयोनिक, बनता तो हाइड्राइड है पर उसकी नेचर क्या है, आयोनिक हाइड्राइड, जैसा कि मैंने जनरल इक्वेशन से लिख दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, इन आयोनिक हाइड्राइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1। और अगर मैं अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करूं तो अगेन टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज, यानी
जो लिथियम, सोडियम, पोटासियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड एट हाई टेम्परेचर, यानी लिथियम, सोडियम, पोटासियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो इसके लिए टेम्परेचर आपको जरा हाई रिक्वायर्ड होता है। इसके बरक्स जो रुबिडियम और सीजियम हैं दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। वही बात है कि अगर रुबिडियम, सीजियम रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर जाती हैं तो इनकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा। ये सिंपल बहरहाल रिएक्शन था। अगर मैं इन आयोनिक हाइड्राइड्स की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो याद रखिएगा लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड is a source of hydrogen when they react with water। जैसे कि लिथियम हाइड्राइड का अगर आप पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां से लिथियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन बनता है, यानी एक हाइड्रोजन का एक बेहतरीन क्या है, सोर्स। यहीं पे याद कर लीजिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइड आयन यानी H- आयन, अल्कली मेटल हाइड्राइड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या मौजूद है, हाइड्राइड। माय डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो दूसरे की रिडक्शन करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। अब दूसरे की रिडक्शन, खुद की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की बेशुमार डेफिनेशंस हैं। यहां पे जो डेफिनेशन मैं आपको सिंपल बताऊं तो मैं कहूंगा कि रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो। हमारे इस टॉपिक में अगर मैं कहूं तो ऑक्सीडेशन का मतलब है जो हाइड्रोजन को क्या करे, रिलीज करे। जैसा कि मैंने आपके सामने SiCl4 का रिएक्शन कर दिया, किसके साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ। इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी ये SiCl4 की रिडक्शन करता है और खुद की क्या करवा लेता है, ऑक्सीडेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऑक्सीजन ऐड होती है। इस रिएक्शन में जरा गौर कीजिएगा, सोडियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन निकली तो इसका मतलब है इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। जबकि SiCl4 में जब ये रिएक्शन होता है तो Si में H ऐड हो गया, मतलब इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। गोया इसमें हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। मैं आज आपको ये बात भी बता दूं आपके इंटरेस्ट के लिए कि आप हमेशा कहते हैं कि हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। आखिर किस हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है? याद रखिएगा कि ये वो हाइड्रोजन है जो किसी स्पीशीज से निकलें तो उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। और ये वो हाइड्रोजन है, यानी H+ अगर निकले तो हम कहते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हुई। ऑक्सीडेशन उस वक्त होगी जब H- निकल जाए, जब H2 निकल जाए, जब H निकल जाए। ये हाइड्रोजन इन तीन हालतों में निकले तो ऑक्सीडेशन होगी उस स्पीशीज की। अगर H+ निकलता है तो फिर ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो बहरहाल माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारी 6th केमिकल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होती। आइए अब बात करते हैं 7th केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, वो है रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड कार्बन। याद रखिएगा, लिथियम इज द ओनली ग्रुप फर्स्ट ए मेटल दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन to form nitride and react with carbon to form carbide। जैसा कि लिथियम जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करती है तो लिथियम नाइट्राइड, और वही लिथियम जब कार्बन से रिएक्शन करती है तो लिथियम कार्बाइड बनता है। याद रखिएगा, तमाम अल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्शन करती है। मैंने इसकी रीजन भी आपको पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम में एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि वाहद लिथियम ही कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाती है, लिथियम नाइट्राइड। इसकी वजह यह है कि लिथियम नाइट्राइड की लेटेस्ट एनर्जी बकिया अल्कली मेटल नाइट्राइड्स की निस्बत क्या होती है, ज्यादा। जब इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है तो आपने शॉर्टकट पढ़ा हुआ है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेटेस्ट एनर्जी की।
तो मैं ये कहूंगा कि अगर सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाती है Li3n, तो इसकी वजह यह है कि लिथियम नाइट्राइड की लेटिस एनर्जी ज्यादा है बकिया अल्कली मेटल नाइट्राइड्स की निस्बत। इतनी लेटिस एनर्जी है कि ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक। और आपने फर्स्ट ईयर के 7th चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होती है। सो चूंकि ज्यादा स्टेबिलिटी है लिथियम नाइट्राइड की एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल नाइट्राइड, लेटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि ज्यादा स्टेबिलिटी है लिथियम कार्बाइड की एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल कार्बाइड ड्यू टू ग्रेटर लेटिस एनर्जी ऑफ लिथियम कार्बाइड, इस वजह से सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्शन करती है, बकिया अल्कली मेटल्स रिएक्शन नहीं करती। मैं आपको इसमें से एक रिएक्शन की अगर डेमोन्स्ट्रेशन दूं, यानी लिथियम और नाइट्रोजन की, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक ट्यूब है। इस ट्यूब में एक बॉटम पर होल मौजूद है और इस ट्यूब के अंदर मैंने लिथियम को रखा है, जिसको मैं फ्लेम प्रोवाइड करके क्या करता हूं, हीट। अब जैसे ही मैं इसको हीट करता हूं, फिर हम इसको प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन, और लिथियम और नाइट्रोजन का आपस में रिएक्शन होता है और डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का क्या प्रोड्यूस होता है, लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ, इस बात का सबूत यह है कि अगर आप इस लिथियम नाइट्राइड में वाटर ऐड करते हैं तो फिर लिथियम नाइट्राइड का पानी के साथ रिएक्शन होकर लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है अलॉन्ग विद अमोनिया। और आप देख सकते हैं कि अमोनिया गैस जो है इस बॉटम में मौजूद होल से क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो बहरहाल ये था हमारे पास एक केमिकल प्रॉपर्टी जो कि पर्टिकुलरली लिथियम शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हैलोजेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अल्कली मेटल्स रिएक्ट इजीली विद हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, विद हैलोजेंस टू गिव हैलाइड। यानी जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं ये हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करके कॉरिस्पॉन्डिंग हैलाइड बनाती हैं। अगेन बात वही है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, यानी लिथियम लीस्ट रिएक्टिव और सीजियम मैक्सिमम रिएक्टिव है। मैं आपको यहीं पे बता दूं कि अगर मैं हैलोजेंस की रिएक्टिविटी की बात करूं तो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से है कि फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, देन रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है क्लोरीन की, क्लोरीन से मजीद कम है ब्रोमीन की, और लीस्ट रिएक्टिव आयोडीन की है। इसकी वजह भी हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ऐसा इस वजह से है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, जैसा कि आपके सामने मैंने टेबल रख दिया, और आपने पढ़ा है कि बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ। तो चूंकि फ्लोरीन में FF के दरमियान में बॉन्ड वीकर है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा। और अल्कली मेटल्स का तो बहरहाल मैं आपको बता चुका। याद रखिएगा लिथियम एंड सोडियम रिएक्ट स्लोली विद क्लोरीन एट रूम टेम्परेचर। लिथियम और सोडियम स्लोली रूम टेम्परेचर पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं। इसी में एक और बात याद रखिएगा कि मोल्टन सोडियम बर्न्स विद येलो फ्लेम इन क्लोरीन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। जैसा कि आपके सामने मैंने इक्वेशन में लिख दी कि जब 2 यूनिट सोडियम के रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ तो बनते हैं 2 यूनिट सोडियम क्लोराइड के, विच इज वाइट इन कलर। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी ग्रुप में बॉटम पर बात करूं, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, दे रिएक्ट विद हैलोजन विगोरसली टू फॉर्म द हेलाइड, कॉरिस्पॉन्डिंग हेलाइड, यानी पोटासियम हेलाइड में रुबिडियम हेलाइड में चला जाता है। गोया तमाम मेटल्स हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करती हैं अल्कली मेटल्स, और रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज। इनमें से आपके सामने अगर मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन रखूं, जैसे रिएक्शन ऑफ सोडियम विद क्लोरीन की, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क में ग्रीनिश कलर की क्लोरीन मौजूद है और इस फ्लास्क के बॉटम में मैंने सैंड रखी है, क्योंकि ये रिएक्शन बड़ा विगोरस होता है।
ये रिएक्शन में फ्लास्क ना डैमेज हो, ये कंडीशन कंट्रोल्ड रहे, हम इसमें सैंड को रख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक सिरिंज के जरिए से इस फ्लास्क के अंदर ऐड करते हैं किसको, सोडियम। सोडियम को ऐड करने के बाद रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं। जैसे ही वाटर सोडियम पर गिरता है विगोरस रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद हमारे पास वाइट कलर का सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये रिएक्शन कंप्लीट कर दिया, लेकिन मैं आपको एक और यहाँ पे बात क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स को जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपका एक हिस्सा है प्रैक्टिकल का साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस में आपको अननोन साल्ट दिया जाता है और आपने एसिडिक और बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करना होता है। बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टेस्ट हैं, जिनमें से एक टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं फ्लेम टेस्ट, और फ्लेम टेस्ट डिफरेंट मेटल्स देती हैं। मैं यहां पे बात करूंगा लिथियम, सोडियम, पोटासियम। फ्लेम टेस्ट में आप करते क्या है, बेसिकली जो भी अल्कली मेटल का साल्ट दिया गया होता है आप उस साल्ट का पेस्ट बना देते हैं। किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो वो जो साल्ट में मौजूद अल्कली मेटल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मौजूद क्लोरीन के साथ अटैच हो जाती है, यानी हर अल्कली मेटल अपने कॉरिस्पॉन्डिंग क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, ये जो पेस्ट है इस पेस्ट को प्लैटिनम वायर यानी क्रोम वायर, जो कि आयरन की एक अलाय है, हम प्लैटिनम वायर यानी क्रोम वायर कोई भी लेके हम उसका एक लूप बना लेते हैं और लूप के टॉप पर, टिप पर ये पेस्ट रखते हैं। इस पेस्ट में अल्कली मेटल अपने क्लोराइड में कन्वर्ट हो चुकी होती है, और जब हम इसको बर्नर में हीट करते हैं तो यहां से एक पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस होता है। इस कलर के लिहाज से हम मेटल यानी बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपके सामने ये बता दिया कि लिथियम के केस में ये कलर कौन सा आता है, सोडियम के केस में कौन सा है, पोटासियम के केस में ये कलर कौन सा है। ये आपके बिल्कुल सामने चीजें रखती। ये बात करने का मकसद ये था कि ये फ्लेम टेस्ट की बेसिस हैं जो रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल है विद हैलोजेंस। तो बहरहाल माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, और ये आज के लेक्चर की लास्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सल्फर। याद रखिएगा, ऑल अल्कली मेटल्स फॉर्म देयर सल्फाइड्स व्हेन हीटेड विद सल्फर, यानी जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं जब आप इसे सल्फर के साथ हीट करते हैं तो वो अल्कली मेटल अपने सल्फाइड यानी लिथियम अपने सल्फाइड लिथियम सल्फाइड, सोडियम अपने सल्फाइड सोडियम सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जनरल इक्वेशन अगर लिखूं तो M स्टैंड्स फॉर अल्कली मेटल। जब ये S सल्फर के साथ रिएक्शन करती है तो यहां से अल्कली मेटल सल्फाइड यानी M2S प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं लफ्ज बोल रहा हूं सल्फाइड, ये कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, चले मैं आपको बता देता हूं। एक तरफ मैं चले आपको एक टेबल बना के बता देता हूं कि एक तरफ मैंने आपके सामने रेडिकल लिख दिया, दूसरी तरफ उसका फार्मूला। याद रखिएगा, सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। माय डियर स्टूडेंट, एक होता है सल्फाइट टी के साथ, उसका फार्मूला भी रख दिया। एक होता है थायोसल्फेट H2O3, ये आपके सामने मैंने बहरहाल फार्मूला उसका रख दिया। एक होता है सल्फेट। तो ये कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं कुछ, लेकिन मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए आपको ये भी बात क्लियर कर दी। माय डियर स्टूडेंट, जनरल इक्वेशन भी लिख दी, और अगर मैं एक पर्टिकुलर इक्वेशन दूं आपके सामने, जैसे सोडियम का, जब सल्फर 2 यूनिट सोडियम के लेकर जब आप सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से सोडियम सल्फाइड Na2S प्रोड्यूस होता है। और अगर इसी रिएक्शन की मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक ग्रिड है, एक जाली है आयरन की, फायर प्रूफ। हम इसके ऊपर क्या करते हैं, सल्फर को रखते हैं, और इस सल्फर के सरफेस पर हम लोग इसमें ऐड करते हैं क्या, सोडियम, और रिएक्शन करवाने के लिए हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं। जैसे ही वाटर ऐड होता है आप देखिएगा फौरन विगोरस ये रिएक्शन होता है और यहां से सोडियम सल्फाइड में
कन्वर्ट हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये जो ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स है, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और जाते जाते मैं आपके सामने आज ये कंप्लीट जो टॉपिक का ब्रीफ है, जो टॉपिक का सम अप है, मैंने आपके सामने एक टेबल की शक्ल में रख दिया। तो मैंने इसमें तमाम अल्कली मेटल्स के रिएक्शन की ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका पानी के साथ रिएक्शन, गोया के जितने भी हमने 9 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैंने उनको एक टेबल की शक्ल में सम अप कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी। उम्मीद है कि आज की बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।